कक्षा 9 हम लोग शुरू करते हैं नया अध्याय। इसका नाम है बहुपद। तो अब बहुपद, अब नाम से यहाँ पर स्पष्ट है कि बहुपद यानी बहुत सारे पद हों और वो किसी एक निश्चित ऑपरेशन से यानी कि जोड़ या घटा करके लिखे गए। यहाँ पर गुणा में तो नहीं कहेंगे हम। तो बहुपद में अब जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 18, इस तरह से। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये बहुत सारे पद तो हैं और जोड़ घटाकर लिखे भी हैं, लेकिन इनको अगर हम हल करेंगे तो इनका कुछ उत्तर होगा और वो एक उत्तर होगा, इसलिए ये बहुपद यहाँ पर नहीं है। तो फिर बहुपद किसमें कहेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा यहाँ पर बीजीय व्यंजक x और y, इनमें सब में। तो यानी कि ऐसे पद जो जोड़ और घटा करके लिखे हों लेकिन जिनका जोड़ना घटाना बिना मान रखे संभव न हो, तो उनको हम कहेंगे यहाँ पर बहुपद। जैसे लिखा है हमारा 2x प्लस 3। अब ये लिखा हुआ है, अब 2x एक पद है प्लस 3, तो 3 जो है दूसरा पद है, दोनों को जोड़ा गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर इसको बराबर भी हम लिखे तो इसको जोड़ना संभव अभी नहीं है जब तक हम x का मान न रखें, यानी कि इसको हम 2x प्लस 3 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। और इस बहुपद को हम क्या कहेंगे कि किसमें है ये बहुपद? तो ये जो बहुपद है ये x में है, क्योंकि यहाँ पर x में है ये। तो चर यहाँ पर क्या है, x। तो चर x में बहुपद है ये, चर x में बहुपद है ये। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, चर और अचर। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक चर और एक इसका उल्टा हुआ अचर। अब देखिए चर का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे यहाँ पर वेरिएबल। और वैसे भी अगर हम देखें तो चर का मतलब हुआ चरना। अब किसी भी जानवर को अगर हम छोड़ दें तो वो चरने के लिए पता नहीं कहाँ चला जाए, कहाँ कहाँ भटकेगा, कहीं भी जा सकता है। यानी इस चर का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, मान कुछ भी हो सकता है चर का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा x। अब कक्षा 6, 7, 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो x का मान किसी समीकरण में, किसी सवाल में 2 निकलता है, x का मान कहीं 3 भी निकलता है, x का मान कहीं -5 भी निकलता है। तो अलग अलग सवाल के हिसाब से अलग अलग मान होते हैं। तो चर हमारा क्या है, x। मान उसके कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए जो x है ये चर है, इसको देख करके कोई नहीं बता सकता इसका मान क्या है। और अचर, आ का मतलब होता है नहीं हिंदी में, यानी जो चलायमान नहीं है, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम कांस्टेंट, जिसको देख करके उसका मान फिक्स हो। जैसे 5, कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि 5, और 5 का मतलब उसको पता है, 5 रुपए हो चाहे 5 उंगली हो चाहे गिनने की चीजें हो कुछ भी। 12, तो ये फिक्स है, निश्चित है। तो ये संख्या हमारी कहलाती है अचर। जिनका मान फिक्स नहीं है तो ऐसे सभी अक्षर यानी संख्याओं के अलावा, जैसे x, y, a, b, c, p, q, जो भी अक्षर हम यूज करते हैं, अक्षरों का प्रयोग करते हैं, उन अक्षरों को हिंदी में भी, जैसे हमने आ लिख दिया या का लिख दिया या खा लिख दिया, तो ये सारे अक्षर हिंदी के, अंग्रेजी के, ये सब क्या होते हैं, हमारे चर। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा था 2x प्लस 3, ये हमारा एक बहुपद है। और किस में है बहुपद, चर x में। और क्यों है बहुपद, क्योंकि 2x एक पद है, इसमें 3 जोड़ा गया, जोड़ सकते नहीं है यहाँ पर, इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हमारा बहुपद है। तो बहुपद की अगर हम परिभाषा पढ़ें, यहाँ पर आप लोग किताब में देखेंगे तो बहुपद की जो डिफिनीशन यहाँ पर कहता है क्या, कि हमारे यहाँ पर अलग अलग पद हैं। एक है जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस एंड सो ऑन, an x की घात n लास्ट वाला पद रहेगा। क्या यहाँ पर कहते हैं कि ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये सब है। तो ये सब क्या है यहाँ पर, गुणांक। और एक तरीके से हमारी ये गिनतियां हैं, ये बहुपद के गुणांक हैं, और ये जो है हमारी वास्तविक संख्या है।
वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। और x तो जान ही रहे हैं कि x एक चर राशि है, पहले में x की घात कुछ नहीं है, 0 है, दूसरे में x की घात 1 है, फिर x की घात 2 है, x की घात 3 है। तो इस तरह से अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है बहुपद है, किसमें? चर x में। तो ये बहुपद हो गया। अब बहुपद में भी हम अलग अलग पढ़ें। अब किसमें है बहुपद? जैसे अभी उदाहरण लिखा था 2x + 3, तो ये एक बहुपद है, लेकिन किसमें? चर x पर, या चर x में एक बहुपद है। जैसे लिखा हो 2y + 3, तो क्या हो गया? ये भी एक बहुपद हुआ, लेकिन किसमें? चर y में। तो हमारे बहुपद हो गए। अब हम आगे पढ़ें बहुपद में। और क्या पढ़ना है? मानक रूप इसका हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। मानक रूप, मानक रूप मतलब कि उस बहुपद को हम एक सिस्टमैटिक रूप से लिखें। कैसे लिखना है? अगर x में है तो x की जो घात है उनका आरोही क्रम बना लें या अवरोही बना लें, दोनों ही ठीक है। जैसे लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये लिखा हुआ है। अब ये पहली बात तो एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक पद, दो पद, 3 और 4 पद है। चारों को हमने कुछ संक्रिया से अलग करा है, जोड़ या घटा करके। और x की घात देखें तो सबसे पहले x की घात 3 है, फिर 2 है, फिर एक घात है, फिर आखिरी में कोई घात नहीं, यानी 0। तो 3 2 1 0। तो यहाँ पर x की घातें कैसी हैं? घट रही हैं, यानी कि अवरोही। और अगर ऐसा लिखा होता 6 + 5x माइनस 2x² प्लस x की घात 3, तो यहाँ पर x की घात हो गई हमारी आरोही, बढ़ती जा रही है। पहले x की घात 0 है, फिर एक घात है, फिर दो घात है, फिर 3 घात। तो x की घात के चाहे आरोही क्रम में लिखा हो घटते में, चाहे अवरोही क्रम में लिखा हो मतलब घटते में, और चाहे आरोही में लिखा हो बढ़ते में, ये मानक रूप कहलाता है। लेकिन अगर कहीं पर ये क्रम टूट गया तो फिर उसको मानक रूप हम नहीं कहेंगे। जैसे लिखा हो x की घात 3 वाला पद पहले, फिर 5x लिखा हो, फिर प्लस 6 लिखा हो, माइनस 2x²। अब यहाँ पर देखें पहले कितनी घात है? 3, फिर कितनी घात है? 1, फिर 0 घात, फिर लास्ट में 2 घात है। तो पहले 3 घात है, फिर 1 घात, फिर 0, फिर 2। न ये संख्याएं 3 1 0 2 आरोही हैं और न अवरोही हैं, इसीलिए ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप नहीं, तो ध्यान रखना है ये हमारा मानक रूप नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x की घातें ना आरोही हैं और ना अवरोही हैं। तो ये हो गया, ध्यान रखना है आपको। अब आगे आते हैं हम इनके प्रकार बहुपदों के। बहुत आसान है। तो पहला आएगा यहाँ पर एकपदी। एकपदी बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसमें न कुछ जोड़ा गया हो न घटाया गया हो, एक पद। जैसे 2। अब कह देंगे 2 कैसे बहुपद है? 2 एक बहुपद है, 2 में कोई एक चर राशि होगी, उसकी घात 0 होगी। हमको पता है कि जैसे x की घात 0 है तो x की घात 0 का मान कितना होता है? 1। और x क्या किसी की भी घात 0 हो, जैसे y की घात 0 है तो कितना मान होता है? 1। तो 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2x की घात 0। तो ये क्या हो गया? x में एक बहुपद हो गया। या इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2y की घात 0। तो क्या हो गया? y की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हमारा एक बहुपद है। किसमें है? x में है, चर x में। तो 2 हमारा बहुपद है, चर x में है। और 2 में पद कितने हैं? 2 में ना कुछ जोड़ा गया ना घटाया गया, तो एक पद है। और क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल। 3x, ये भी एक बहुपद है हमारा। 7x², ये भी बहुपद है और एक पद है। जैसे लिखा हुआ है हमारा 9x की घात 3, ये भी बहुपद है और एक पदी है। तो ये सारे एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी से, ये सारे एक एक पद हैं। तो एक पदी ये बहुपद हो गया। दूसरा क्या होगा? द्विपदी। द्विपदी बहुपद बहुत आसान है, स्पष्ट है। द्विपदी में क्या होगा? दो दो पद होंगे। तो जिसमें 2 पद होते हैं उनको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे 7 - 6x और
5y² प्लस 4y, और इस तरह से बहुत सारे। तो 7 माइनस 6x में एक पद 7, एक पद 6x, दो पद हो गए, माइनस के निशान से अलग करेंगे। 5y² प्लस 4y में एक पद 5y², दूसरा पद 4y, जोड़ के निशान से अलग करेंगे। तो क्या है, ये दो दो पद हैं, इसलिए इस तरह के बहुपद जो है वो द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, और इसी तरह से आगे त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी में भी हमारे तीन पद होंगे, जैसे x⁵5 प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर एक पद x⁵5, एक पद है 3x, एक पद है -2। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया, ट्राइनोमियल, तीन पदी। तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और आगे इसी तरह से अगर मान लो चार पद है, उसको चतुर्पदी कह सकते हैं, इतना पूछा नहीं जाता है। जितने पद होंगे उतने ही पद का वो व्यंजक हो जाएगा। एक इसी में नया आएगा यहाँ पर आप शून्य बहुपद। अब शून्य को हम पद नहीं लिख रहे हैं, शून्य पदी, क्योंकि शून्य पद का मतलब कि पद ही नहीं है, यानी जिसमें पद ही ना हो, यानी कि शून्य हो उत्तर। तो अगर शून्य है, इसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0x⁴ प्लस 0x² माइनस 0, इस तरह से भी, क्योंकि सब 0 0 से गुणा है, तो आंसर फाइनल इसका 0 ही होगा। तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद है। तो ये हमने यहाँ पर देखा बहुपद अध्याय शुरू करने से पहले कि बहुपद हम कहेंगे किसको। फिर हमने देखा बहुपद का मानक रूप है, यानी कि जिस चर में बहुपद है उसके घातों के आरोही अवरोही क्रम में लिखें। फिर बहुपद के प्रकार देखे हमने, शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और इसी में हम लोगों ने चर और अचर को भी समझा। फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली पर।